आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट और मैं हूं प्रदीप कुमार। और देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सजलोन एनर्जी की। ठीक है, देखो ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में फंस चुका है। लगातार गिरावट के बाद अब ये 2 दिन से लोअर सर्किट में फंस चुका है। ठीक है, अब बात कुल मिला के यहाँ पे आती है कि कंपनी एएसएम और जीएसएम में। तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले उनको ये समझना ज़रूरी है कि भाई एएसएम और जीएसएम क्या है। एएसएम और जीएसएम क्या होता है कि जब कंपनी एक एवरेज प्राइस से ज़्यादा ही चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे डाउट फील होना लग जाता है एनएससी बीएससी को, गवर्नमेंट को, कि तो गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखने के लिए उसको एक कैटेगरी में डाल देती है जिसको एएसएम और जीएसएम बोलते हैं। जीएसएम सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट कैटेगरी होती है। एएसएम में जाने के बाद उस पर इंट्राडे और कुछ पाबंदियाँ लग जाती है कि भाई आप वहाँ पे इंट्राडे नहीं कर सकते। अब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ प्रमोटर तो है ही नहीं, ठीक है, और जो सेलिंग प्रेशर को कम करते हैं वो बंदे होते हैं इंट्राडे वाले। इंट्राडे का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि लॉन्ग टर्म से ज़्यादा फ्लो होता है उनका, और इंट्राडे वाले क्या करते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तभी जाके स्टॉक चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्रेशर ख़त्म करने वाला कोई नहीं रहा, ना यहाँ प्रमोटर्स है, ना यहाँ इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे जो बच गए वो बच गए लॉन्ग टर्म वाले, और जिन्होंने इंट्राडे सोच के स्टॉक खरीदा था अब उनके शेयर नहीं हो रहे। कुछ दिन उन्होंने होल्ड किया कि चलो बढ़ेगा, लेकिन जैसे 40 का जो ब्रेक डाउन था वो टूटने के बाद उनकी भी आशा टूट गई कि भाई अब ये नहीं जाने वाला, अब तो ये गिरता ही जा रहा है, क्योंकि आज 38-70 पे आ गया, कल ये गिर के चला जाएगा 36-80 पे। ठीक है, अब ये दिन पे दिन गिरता जाएगा। सेलिंग प्रेशर को कम करने के लिए जो इंट्राडे यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो तो इंट्राडे कर ही नहीं सकते। कंपनी तो एएसएम की कैटेगरी में खड़ी है, और एक एएसएम का टैग हटने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो 1.5-2 महीने में तो ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। 1.5-2 महीने में तो ये इतना चला जाएगा कि इसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 1.5-2 महीने में तो बहुत कुछ है। यहाँ तो हफ्ते भर में लोगों को कम से कम लाख लाख रुपए का लॉस हो गया, खून की नदियाँ बह रही है। अभी तो क्या था कि मैंने परसों का देखा कि परसों तो ये था कि भाई अगर 10 बजे आप ऑर्डर लगा रहे हो तो आपकी शाम तक ऑर्डर निकल जाता है। फिर कंडीशन ऐसी आ गई कल की, भाई कल जिन्होंने कम से कम 11-12 बजे के बाद जिन्होंने ऑर्डर लगाया उनके ऑर्डर ही नहीं बिके। और आज कंडीशन ये हो गई कि 1-1:30 बजे के बाद, मतलब ये सोच लो कि एक 1 बजे से पहले पहले जिन्होंने लगाया, मतलब 11 बजे से पहले पहले जिन्होंने सुबह ऑर्डर लगाया तो उनके निकले, बाकियों के तो निकल ही नहीं रहे। मतलब 11-12 बजे के बाद तो किसी के निकले ही नहीं। ठीक है, तो अब कंडीशन ऐसी होने वाली है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 बजे से पहले जिन्होंने ऑर्डर लगा दिया उनके बिकेंगे, 10 बजे के वाले तो बैठ के पूरे दिन वेट करो और मज़े करो। ठीक है, तो भाई देखो ये है, यहाँ खून की नदियाँ बह रही है। लोगों के कुछ टाइम बाद जैसे ये स्टॉक 30 को पार करेगा उसके बाद आपके शेयर बिकने भी नहीं। ठीक है, सिंटेक्स इंडस्ट्री का आप सिनेरियो उठा लो, सजलोन का आप उठा लो। अभी आप चार्ट देख रहे हो सजलोन का 2 या 3 साल पुराना, लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे कम से कम 5 साल का या 10 साल का, तब आपको सजलोन का पूरा गेम समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो सजलोन में इन्वेस्ट करे बैठे उन्होंने 10 साल का चार्ट कभी देखा ही नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो आज रो रहे हैं। ठीक है, अभी तो रोए क्या है, अभी तो चलो कुछ लॉस में है, अभी तो लॉस शुरू हुआ है, अभी तो एक गंदा गेम शुरू हुआ है। अभी एक हफ्ते भर में देख रहे हैं गंदा गेम कितना ज़बरदस्त शुरू होगा कि यहाँ तो मतलब ये सोच लो कि रोएंगे लोग बुरी तरह से। ठीक है, तो भाई ऐसे जहाज में मत बैठो कि जो जन्नत की सैर करवाए। ठीक है, जिन्होंने रॉकेट बनना था, जिन्होंने रॉकेट पे बैठ के सैर करनी थी 50 की, वो तो कर चुके, वो पैसा लेके गायब हो गए। अब उन्होंने उस रॉकेट में लटका दिए लोगों को, अब वो लोग अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो भाई सच बात ओवरऑल यही है कि इस स्टॉक से आप जितनी जल्दी निकल सकते हो वो निकल लो, क्यों अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई यहाँ पे डबोने डबोने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, अब देखो आप देख रहे हो सेंसेक्स और निफ्टी प्लस में चल रहे हैं लेकिन फिर भी गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है वो एएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में है, और जिनको एएसएम और जीएसएम का पता ही नहीं वो तो फिर हवा में खेल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो एडवाइस ये रहेगा कि जितनी जल्दी आप यहाँ से निकल सकते हो निकलो। हाँ, अगर चढ़ेगा तो थोड़ा बहुत 1-1.5 पैसे का लॉस होगा, ठीक है, तो आप फिर परचेज कर सकते हो, फिर शेयर वगैरह खरीद सकते हो। मान लो ये चला गया 25 पे और 25 से ये चलना शुरू हुआ, तो खरीदने में कितना टाइम लगता है, आप फिर से बाई कर सकते हो। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके क्यों फिर सेल किया। ठीक है, तो मेरा तो एडवाइस यही है कि जितनी जल्दी यहाँ से निकलना चाहो
आप मतलब निकल सकते हो तो निकल ही लीजिए। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। लाइक और